हम गहरे तौर पर देखें तो शैतान कहा जाता है आखिरी दिनों में अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए नहायत जबरदस्त चालाकी और होशियारी से काम लेगा। अपने किंगडम को कायम रखने के लिए होशियारी और चालाकी से काम लेगा, लेकिन इसकी चालाकी ही उसकी तबाही का बायस बन जाएगी, क्योंकि सबसे ऊपर तो कंट्रोल आखिर खुदा का ही है। इसकी चालाकी, इसकी होशियारी इसी के लिए मैंने कहा तबाही का बायस बन जाएगी। सो कलाम बताता है कि खुदा दरियाए फरात को खुश्क करके कहा जाता है कौमों को जंग के लिए जमा होने में खुद मदद देगा, और तीसरी जंगे अजीम के लिए मशरक की अफवाज को जमा करने वाले जो शैतानी करिंदे हैं, आइए उन पर जरा तवज्जो करें। मैंने कहा तीसरी जंगे अजीम के लिए जो मशरिक के तरफ उस मशरिक की अफवाज को जमा करने के लिए जो शैतानी करिंदे गए, आइए उन पर तवज्जो करें। नंबर 1 में कहा जाता है रेवलेशन 16:14 में शैतानी करिंदे कौन से हैं? रेवलेशन 16:14 में ये शयातीन की निशान दिखाने वाली रूहें हैं। अब ये कौन सी रूहें हैं? जो अज़दहा और झूठे नबी और हैवान के मुंह से निकलती हैं। तो ये शैतानी करिंदे हैं जो मैंने कहा तीसरी जंगे अजीम के लिए अपना किरदार अदा करेंगी। अजीजों, नंबर 2 में कहा जाता है रेवलेशन 9:14 में, रेवलेशन 9:14, यहां कि उस छठे फरिश्ते से जिसके पास नरसिंगा था, कोई कह रहा है कि बड़े दरिया यानी फरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। इसका मतलब क्या है कि दरियाए फरात पर बंधे हुए ये 4 फरिश्ते भी इस काम में हिस्सा लेंगे। 4 शैतानी फरिश्ते जो दरियाए फरात पर बंधे हुए हैं वो अलग से, मैंने कहा हरमजदून की जो तीसरी आलमे जंग होगी उसमें हिस्सा लेंगे। और ये मेंढक की शक्ल नुमा 3 अरवा जो 3 डीमंस हैं, ये अलग से बाइबल कहती है उस जंग में अपना किरदार अदा करेंगी। गोया के तीसरी जंगे अजीम में जो भी हिस्सा लेंगे वो सब शैतानी तासीर के मतहत हिस्सा लेंगे। जो मैंने कहा फलस्तीन की तरफ उस दिन रुख करेगा, गो के मैंने कहा वो सब के सब शैतानी अरवा के तहत होंगे, क्योंकि कहा जाता ये सारी जंग जो है शैतानी है। हरमजदून की जो आखिरी तीसरी जंगे अजीम है, कहा जाता ये टोटल शैतानी जंग है, क्योंकि 4 फरिश्ते शैतानी जो बंधे हुए थे उनको भी खोला गया है, और ये 3 अरवा जो अज़दहा और मैंने कहा झूठे नबी और हैवान के मुंह से निकलती है, ये अलग से हैं। तो शैतान का उस जंग में एक बड़ा किरदार आपको दिखाई देता है। अब सुनो अजीजों, कहा जाता है दूसरी जंगे अजीम को शायद किसी ने शैतानी जंग ना कहा हो। दूसरी जंगे अजीम को शायद किसी ने शैतानी जंग ना कहा हो, लेकिन अगर देखा जाए तो कहा जाता है वो भी जंग शैतानी थी। वो दूसरी जंगे अजीम भी मैंने कहा वो शैतानी जंग थी, क्योंकि कहा जाता है हिटलर को शुरू से आखिर तक शैतान बहकाता था। हिटलर मैंने कहा शुरू से आखिर तक शैतान के बहकावे में था। शैतान उसे उभारा करता था, और शैतान की एक खास बदरू कहा जाता है उसको बहकाया करती थी, और वो उसके ज़ेहरे साया रह के फैसले लेता था। और फिर ये कहा जाता है वो किसी की सुनता नहीं था। अपनी राय को, अपने नजरिए को और अपने फैसलों को वो लोगों पर मुसल्लत करता था। अगर कोई उसे इख्तलाफी राय रखे तो जनाब वो उसकी नहीं सुनता था। और स्टडी कहती कि तारीख इसके लिए गवाह है कि शैतानी अरवा उसे गाइड किया करती थी। अजीजों, तीसरी जंगे अजीम में भी कहा जाता है बिल्कुल इसी तरह का
अमल नजर आएगा कि वो सब जंगें, वो सब अफवाज शैतानी तासीर के मतहत वहां बाइबल कहती है उस वादी में पहुंचेंगी। अब अजीजों, एक वर्ष में आपको देना चाहता हूं कि दाऊद के एक बयान में इन सब कौमों पर बात की गई है जो उस वादी में पहुंचेंगी। आइए पढ़िए जबूर की किताब और उसका पहला चैप्टर, उसका दूसरा चैप्टर, जबूर की किताब उसका दूसरा चैप्टर 1 और उसकी 2, पहली और उसकी दूसरी आयत को पढ़ेंगे। देखिए जरा, कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं। और दूसरी आयत, खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ जमीन के बादशाह सफराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके गए हैं। अजीजों, तीसरी जंगे अजीम के मंजर को दाऊद नबी ने भी देखा है और उसे बाइबल कहती है अपने वक्त में जबूर की इस किताब में कलम बंद किया है। अब बाइबल ये कहती है उसने देखा कि कौमों के अंदर खुदा के लिए नफरत है, वो सभी तैश में हैं और बातिल ख्याल बांधते हैं। और उसने कहा ना सिर्फ खुदा के बल्कि उसके मसीह के भी खिलाफ हैं। मैं आपको ऑलरेडी पिछले पार्ट में भी ये कह चुका हूं, 27वें पार्ट के अंदर भी ये कह चुका हूं कि अजीजों, इस जंग में खुदा खुद लड़ेगा, इस जंग में खुदा खुद लड़ेगा। और यहां मैं आपको कह रहा हूं कि खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ जमीन के बादशाह सफराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके गए। अजीजों, वो लड़ाई या वो दिन टोटल खुदा का है। और यहां अजीजों एक सवाल पैदा होता है कि जब एक डिक्टेटर सारी दुनिया पर हुकूमत करेगा तो फिर जंग किस तरह से होगी। जब एक डिक्टेटर, और वो डिक्टेटर कौन है? एंटी क्राइस्ट, मुखालिफे मसीह, जब वो पूरी दुनिया पर एक वक्त में राज करेगा तो जंग क्यों कर होगी। अजीजों, कहा जाता है सारी दुनिया पर अगरचे वो हुकूमत करेगा। अब यहां यह सीखा जाता है कि एक नजरिया यह कहता है कि मुखालिफे मसीह के अहद के आखिरी दिनों में सल्तनत में फूट पड़ जाएगी, उसका जो राज होगा आलमगीर बादशाही का, उसका वक्त एक खुदा ने दिया उसे, और वो मुसीबत का 7 साला दौर है क्योंकि खुद खुदा ने उसके साथ ये अहद किया है। और मैंने कहा जब वो पूरे इस सिस्टम का खुद आका होगा तो कैसे जंग हो जाएगी। लेकिन फिर ये पहला नजरिया पेश किया जाता है कि जैसे उसके अगले 3.5 साल का एंड होने वाला होगा तो उसके राज में, उसकी बादशाही में फूट पड़ जाएगी। और कहा जाता है उसकी हुकूमत का सामना करने के लिए फौजें जंग के लिए आ जाएंगी। पहला नजरिया। अब दूसरा नजरिया यह पेश किया जाता है कि मुखालिफे मसीह यहूदियों के खिलाफ हो जाएगा और वह दुनिया की सारी कौमों को जंग के लिए उभारेगा। ऑलरेडी हम ये सीख चुके हैं कि जनाब उस फर्मा रवा को खुदा की तरफ से पहले लोगों के साथ अहद करने का वक्त दिया गया। पहले 3.5 साल में मैंने कहा मुसीबत के 7 साला दौर का जो पहले 3.5 साल का वक्त है, इसमें वो मुख्तलिफ कौमों के साथ अहदो पैमा करेगा, वादे करेगा अमन के दौर के। लेकिन जैसे अगले 3.5 साल का आगाज होगा सब वादे वो खुद ही तोड़ देगा। और यहां मैं ये कह रहा हूं कि वह यहूदियों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। यह दूसरा नजरिया है। अब तीसरा नजरिया यह पेश किया जाता है कि खुदावन मसीह की आमद और उसकी बादशाही की मुनादी उस वक्त बड़े जोरों शोर पर होगी। उसी से कहा जाता है ये चिढ़ खा जाएगा। उसी मुनादी की वजह से एंटी क्राइस्ट चिढ़ खा जाएगा। और फिर यह कहा जाता है वो सारी कौमों को इजराइल के खिलाफ इकट्ठा कर लेगा।